द वॉइस ऑफ अर्थ सैनिक बहुत लंबे कई दिन के बाद आपसे रूबरू होने का मौका मिल रहा है। उम्मीद कि आप सभी अच्छे से होंगे। सरहद आपके कारण सुरक्षित कहाँ नहीं है। हर गली मोहल्ले चौक चौराहे, संसद से सड़क से और सरहद तक तो आप ही आप हैं। अर्धसैनिक, पैरामिलिट्री के जवान, सभी को ये जो आने वाले 30 त्योहार हैं इनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। उम्मीद के बहुत सारे लोगों ने छुट्टी के लिए अप्लाई किया होगा और कुछ लोग रह गए होंगे, कुछ तो कोई बात नहीं। चाहे छठ पूजा है या दुर्गा पूजा है, दिवाली दशहरा जो आ रहे हैं, क्रिसमस आ रहा, फिर नया साल आ रहा है, तो घरवाली को जरूर कहिए कि धीरज रखें, अच्छे से रहिए, डिसिप्लिन से रहिए। कोई ऐसा काम ना करें कि जिससे फोर्स की आन बान शान पे कोई दबा है। दोस्तों, मेरा आने का एक मेन मकसद ये था कि अभी हमने एक और अभियान, आप कहेंगे सर क्या आप कहाँ चले गए? नहीं भाई, हमारे दिल की आवाज थी। अभी मेरा आपको भी शेयर करना जरूरी है कि हमारे जो 2018 में एसएससी जीडी के थ्रू जो सिपाहियों की भर्ती होनी थी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में, जिसमें आप भी उस दौर से गुजरे हैं, वो जो है अभी 20 आ गया, 2020 आज तक वो प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। तो और उसके चलते 3 साल हो गए और अभी 60,000 वैकेंसी सरकार ने निकाली। माननीय गृह राज्य मंत्री कह रहे हैं कि 1 लाख से ज्यादा वैकेंसी है। अब 85,000 बेस्ट वर्क। हाँ, सभी को मैं, जो भी वाच कर रहे हैं, मैं सभी को हमारा दिल से सलाम। अच्छे से रहे, खिले खिले से रहे, टेंशन बाजी नहीं लेना यार। हाँ, तो मैं कह रहा था कि अब 85,000 मेडिकली फिट, 60,000 वैकेंसी, मंत्री जी कह रहे हैं 1 लाख से ज्यादा रिक्तियां खाली हैं पोस्ट सिपाहियों की, जीडी की बात कर रहे हैं। तो फिर दिक्कत क्या हो रही है? अरे भाई, 1,85,000 है तो इसमें 85 बटालियन हो गई। हम बोलते हैं सीआरपी बीएसएफ को, एसएसबी को बाद में दे दीजिए, सीआईएसएफ को बाद में दे दीजिए। साहब, ये 85,000 भर्ती करके ट्रेनिंग करके सीधे जो है ना चाइना बॉर्डर पे भेज दो, लद्दाख बर्फीले हिमालय में। जब 85,000 जवान जब आएंगे तो जिनपिंग झूला भूल जाएगा। ड्रैगन में इतनी जान नहीं है, वो हमारे जवान आईटीबीपी वाले सब जानते हैं, वीर। उनसे कैसे टक्कर लेनी है, कैसे उनको काबू करना, वो सब जानते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि सरकार अगर 85,000 में से 85,000 मेडिकल फिट में अगर 25,000 नहीं लिए, हाँ सभी को नमस्कार, तो कहने का मतलब है कि ये ओवर एज हो जाएंगे 2/3 से ज्यादा। और ये हमारे साथ 2015 की भर्ती में भी हुआ है, जवानों के साथ, युवाओं के साथ। जब 5,000 जो है युवा जो आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, जिन्होंने हाई कोर्ट से भी मुकदमा जीता, लेकिन सरकार के कान पे जूं नहीं रेंग रही। आज हम देख रहे हैं कि सरकार कह रही है कि बिहार में कोई बोली लग रही है, रोजगारों की बाढ़ आ गई। कोई कह रहा 9 लाख रोजगार, अच्छी बात। इधर से तो
फिर सत्ता पक्ष की आवाजें आई, नहीं भाई 19 लाख हम देंगे। तो 9 और 19 की बात करते हैं, जवानों को जो सरहद के चौकीदार कल होंगे उनको ही जो ना आप 60 तो आपने लेने, 25 हम कह रहे हैं, तो 25 में आपका कौन सा बड़ा बजट में घाटा जा रहा है? वित्त मंत्री साहिबा तक की आवाज जाए, माननीय प्रधानमंत्री तक की वीडियो जाए। हाँ, तो हम इसको लेके अभी 12 नवंबर को राजघाट पे जा रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से। और अर्धसैनिक बलों का जो धरना प्रदर्शन है वो 13 दिसंबर को है, वो हमने पहले ऐलान किया था। तो हम पहले ये नहीं है हमारे अर्धसैनिक, अरे भाई ये कल जवान, अब कई लड़के बोल रहे हैं कि साहब आपने नया मिशन कैसे शुरू कर दिया। मैंने कहा क्यों नहीं, ये हमारे ही तो नौनिहाल हैं जो कल केंद्रीय अर्धसैनिक बलों का हिस्सा बनेंगे, तो क्यों ना हम उनकी आवाज उठाएं। दोस्तों क्या ये ठीक है? तो हम बार बार बोलते हैं कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए, आइए उनके लिए करें जो कल सरहदों के चौकीदार बनेंगे। और दिशा में बढ़ रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से। महात्मा संत की समाधि, सदी के संत महात्मा की समाधि पे जाके और हम आवाज लगाएंगे शांतिपूर्ण तरीके से। आप भी इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। अपने गांव के जो लड़के हैं और यारे प्यारे हैं, और इसी को लेकर हम 1 नवंबर को ट्विटर पे भी आ रहे हैं, आवाज लगाई जाएगी। डिजिटाइज युग है। तो मंगेश कह रहा है कि हमने आदरणीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को ट्वीट के जरिए जानकारी दी। हाँ बिल्कुल। और हम 85,000 देश के युवा जो कल अर्धसैनिक बलों का हिस्सा बनेंगे, जो मेडिकल फिट कैंडिडेट है, हम उनसे आग्रह करेंगे कि वो अपने 6-6, 10-10 का ग्रुप बनाए हर डिस्ट्रिक्ट में और टाइप करवाए मैटर माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम, और वो डीएम कलेक्टर के माध्यम से उनके वो नहीं मिलते तो उनके पीए को कि भाई ये हमारी ये उनको सौंपा जाए, डीएम साहब को सौंपा जाए, आपके इलाके के एमएलए को, एमपी को के द्वारा वो मेमोरेंडम सौंपा जाए। और ये द्रुत गति से होना चाहिए कल से हर डिस्ट्रिक्ट में, हर एरिया में, त्रिपुरा से लेके पंजाब लास्ट तक, कश्मीर से लेके गुजरात तक, नॉर्थ ईस्ट से लेके मतलब हर पार्ट्स में जो हमारे युवा हैं, मैं उनसे अपील करता हूं, चाहे वो नंबर ज्यादा वाले मार्क्स या कम वाले, और अखबारों में दिया जाए। आपके शहर में बड़े बड़े पेपर हैं, उनको कहें कि साहब देखिए हमारी मीटिंग हुई है, ये हमने स्टेटमेंट दी, प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी दी है, वो उसकी कई कॉपी बनवा लें, एक कॉपी उनको भी दें कि देखिए साहब ये, और ग्रुपिंग फोटो होना चाहिए आपका एमएलए एमपी के साथ, डीएम के साथ, कलेक्टर के साथ, डीसी के साथ। सरहदों के चौकीदारों की सुनना नहीं चाहते, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हम अपने को दोष दे सकते हैं और हमने इस फजा को बदला है पिछले 7 साल से। आज हमको कोई कह रहा था कोर्ट में क्या हो रहा है, ये हो रहा, मैंने कहा नो, हम कोर्ट कचहरी वाले नहीं भैया, हम तो सड़क छाप हैं। सड़क से लड़ाई लड़ी जिसकी धमक संसद तक गई। ऐसा पहली बार हो रहा है पिछले 2-3 साल से कि जब आपके गंभीर मसले संसद में गूंज रहे हैं। अभी भी हमने 250 मेंबर पार्लियामेंट को आपके मेमोरेंडम दिया। हमारी मांग क्या, हम कह रहे हैं कि अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड का गठन हो, सीजीएचएस डिस्पेंसरी का विस्तार हो, सीपीसी कैंटीन की शाखाएं और खुले, साथ में जीएसटी 50% छूट होनी चाहिए। 100 दिन की छुट्टी की बात कर रहे हैं साहब, हमारे तो यहाँ आत्महत्या हो रही है। सीआईएसएफ में 30 दिन की छुट्टी, आप 100 दिन कहां से आ गया ये हमने गंभीर मसला रखा। और कई छोटे छोटे मसले हैं हमारे सबसे बड़ा मसला है
कि जवानों की पेंशन, 1 रैंक 1 पेंशन की तो बात दूर की, पहले जवानों की पेंशन हो। ये बात हमने माननीय गृह मंत्री जी को भी बताई थी। आज भी हमने ट्विटर पे उनको मुबारकबाद दिया, साथ में उलाना भी दिया कि नहीं सर आपने, हमने कल उनके ऑफिस में 2 बार बात की कि हमें बुलाया जाए ताकि हम गृह मंत्री जी को गुलदस्ता भी भेंट करें और साथ में मेमोरेंडम भी दें कि साहब हमें ये दिक्कतें आ रही हैं। कोई डीजी सुनने वाला नहीं है ना, तू चल में आया, मस्ती के लिए आए, चले गए। डिसिप्लिन से रहिएगा। कंपनी कमांडर, सूबेदार, हवलदार की इज्जत करना हमारा फर्ज बनता है। और इस अभियान में हम आपसे आशीर्वाद लेना चाहेंगे कि मेरे मालिक हमें सफलता दे। हमने कोई इलेक्शन थोड़ी लड़ना है, कोई बेनिफिट नहीं लेना। बहुत बार आए कि हाँ साहब आइए वो, नो। हाँ, इसमें जो है हमारी कई यात्राएं भी जो है, हम अभी भोपाल गए तो हमारे एक बहुत बड़े ऑफिसर है, किस लिए नाम बताना हो, उन्होंने कहा कि भाई रणबीर क्या बात है। मैंने कहा सर जेब तो मेरी खाली है और भोपाल जाना है वो कमलनाथ जी से मिलने। तो देखिए वो इतने बड़े हाई फाई ऑफिसर्स और उन्होंने हमारे लिए टिकट भेज दी, 3400 रुपये की टिकट है आवागमन की। बड़े बड़े लोग हैं। एक हमारे बीएसएफ के बड़े ऑफिसर हैं जो आजकल नॉर्थ ईस्ट में, उन्होंने हमारे लिए बाइयर की टिकट भेजी। जब हम कहाँ गए, इमरजेंसी में जाना पड़ा यार, कौन बाइयर हमको मिलती है। इमरजेंसी में गए, कोचीन केरला में एक बहुत बड़ी मीटिंग थी। तो यार हम तो ये जितने भी दिन बचे हैं ना, हम चाहते हैं कि अब एक आईजी साहब रिटायर बोले भाई आपके आंदोलन से क्या फायदा हुआ है। मैंने कहा क्यों नहीं, पूरे देश को पता लगा है कि कोरोना जैसी भी कोई अर्धसैनिक नाम की, पहले तो समझते नहीं थे कि अर्धसैनिक है क्या चीज, जिक्र होने लगा। शहादत दी 40 जवानों ने पुलवामा में, देश को पता लगा कि ये सिंह की तो पेंशन ही नहीं है, शहादत में फर्क है। आज आपके संसद के गलियारों में चर्चे होने लगे हैं कि हाँ यार अर्धसैनिक, ये सब इस सड़क से जो पिछले 7 साल से लड़ाई लड़ी जा रही थी दोस्तों, उसी का परिणाम। मैं नहीं कह रहा, लोग कहते हैं। बड़े बड़े धुरंधर सीनियर सब बिलों में चले गए, क्यों चले गए पता नहीं। अगर वो भी इस आंदोलन में आए, लेकिन सिपाही के नीचे आएगा कौन, रणबीर के नीचे कौन आएगा भाई। हम कब कह रहे हैं कि आप हमारे नीचे आइए ना, कदम से कदम मिला के चलिए और कैंची और स्टारों को जो ताज को कहीं रख दीजिए। झोले वाले हैं हम तो इलेक्शन का दौर है, सावधानी से रहिएगा, कांड कहीं भी कुछ हो सकता है, इसलिए पहरवे सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ये नियम कश्मीर में और नक्सल बाहुल क्षेत्र भी इस फिराक में नक्सली के वही कोई न कोई हमला हो, और वो खासकर मुझे लगता है कि जहां स्टेट में इलेक्शन हो रहा है वहां के जो ट्रुप्स जरा ज्यादा ही सावधान रहे, ऐसा हमें लगता है। मेरा काम है आगाह करना अपने जवानों को। मैं कोई गलत नहीं कह रहा हूं, मैं कोई सीआईडी नहीं दे रहा हूं, कोई और कुछ। अगर अर्धसैनिक बलों की आवाज उठाना अपराध है तो हम ये गंभीर अपराध बार बार करेंगे। युवाओं की आवाज, जिनको आज लेके हम 12 नवंबर को एक बार फिर से शांतिपूर्ण तरीके से जाएंगे और माननीय राष्ट्रपति महामहिम को विज्ञापन सौंपा जाएगा। चलिए आप खिले खिले से रहें, बहुत दिन में आए हैं। वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा, क्योंकि मेरे को
बोलते हैं ना कि वही वीडियो को शेयर करना और बटन दबाना और बेल दबाना, ये करना वो कर। महोदय अपना नंबर दो यार, मेरा नंबर तो जगह जगह है, लीजिए ना 9968981467। ओके, जब तक जिंदा है नंबर रहेगा। सिपाहियों की आवाज है साहब, हवलदारों की आवाज है, सूबेदारों की आवाज है, फिर बाद में तो भूल जाती सास भी कभी बहू थी। बहुत बहुत आपको इस जो फेस्टिवल सीजन चल रहा है इसकी मुबारक। आप घर नहीं जा पा रहे हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा रुकिएगा जरूर। ओके, और संघर्ष जारी है, हक की लड़ाई जारी है। आप लोग जो है अभी निंद्रा में भी होंगे और अलर्ट होंगे, ड्यूटी पे होंगे। और लव यू सर, गुड जॉब सर। हाँ यस यार, लव यू सर सभी को। और तो मेरे पास कोई खास समाचार नहीं है, बस यही है कि हम युवा को लेके और वो आवाज लेके सरकार तक जगाने की कोशिश उम्मीद करते हैं कि उसमें सफलता मिले। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। जय हिंद, गुड नाइट।